मिथुन राशि वालों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है जब आपका स्वागत फूलों की माला से होने जैसा सम्मान मिल सकता है। ऐसा महसूस होगा मानो लंबे समय के बाद आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो रही है। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान का नाम लेते ही मन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब इंसान पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अब आपके प्रयासों को पहचान मिलने लगे और लोग आपकी मेहनत की सराहना करें। दोस्तों, बहुत समय से जिस सम्मान, पहचान और खुशी का आप इंतजार कर रहे थे, वह धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। आपके चेहरे पर नई मुस्कान दिखाई दे सकती है। आपके अपने लोग, रिश्तेदार और मित्र आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। जो लोग पहले आपकी ओर ध्यान नहीं देते थे, वही अब आपके कार्यों की प्रशंसा कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखें। मेहनत और सही निर्णयों के साथ धीरे धीरे सुधार के अवसर बन सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी संभव है कि परिवार में कोई शुभ समाचार मिले, किसी नए कार्य की शुरुआत हो, किसी सदस्य को सफलता मिले या घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद बन जाए। ऐसे समय में विनम्रता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपकी मेहनत और लगन धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा सकती है। जो लोग कभी आपसे दूर हो गए थे, उनमें से कुछ लोग दोबारा आपके जीवन में लौट सकते हैं, लेकिन इस बार आपको समझदारी और अनुभव के साथ रिश्तों को निभाना होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच होती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है, तो कठिन परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन यदि हम नकारात्मक लोगों और गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो वही हमारी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अब बात करते हैं मंगलवार के विशेष प्रेरणादायक उपाय की। यदि आपकी श्रद्धा हो तो मंगलवार की सुबह या शाम भगवान हनुमान का स्मरण करें। घर के मंदिर या किसी हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाकर प्रसाद जरूरतमंदों में बांट दें। सेवा और दान मन को सकारात्मक बनाते हैं। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन लाल रंग का कोई छोटा वस्त्र या रुमाल अपने पास रखें। हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करें। इसके बाद शांत मन से ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार या अपनी सुविधानुसार जाप करें। यह अभ्यास मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम माना जाता है। यदि आप नौकरी, व्यापार या किसी नए लक्ष्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले पूरी योजना बनाइए, फिर ईश्वर का स्मरण करके कार्य प्रारंभ कीजिए। विश्वास और तैयारी दोनों साथ हो तो सफलता की संभावना
बढ़ जाती है। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर कीजिए। गलत संगत कई बार वर्षों की मेहनत को कमज़ोर कर देती है, जबकि अच्छे लोगों का साथ आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। मेहनत करते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखिए। आने वाला समय पहले से बेहतर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। कमेंट में श्रद्धा के साथ जय हनुमान और जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, ऐसा महसूस हो सकता है कि अब आपके जीवन का कठिन अध्याय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। पिछले समय में आपने जितनी भी परेशानियां देखी है, उन्होंने आपको कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाया है। अब वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। आपने कई बार अपने मन की बात किसी से नहीं कही, चुपचाप मेहनत करते रहे। कई रातें चिंता में गुजरी, कई बार ऐसा लगा शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी भी सच्चे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देते। दोस्तों, आने वाले समय में आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जहां लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपकी सलाह की कीमत बढ़ सकती है। समाज में आपका सम्मान पहले से अधिक हो सकता है। परिवार के लोग भी आपके निर्णयों पर भरोसा करने लगेंगे। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। सही समय का इंतजार कीजिए और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बिना योजना के शुरू किया गया काम बीच रास्ते में रुक सकता है, जबकि सोच समझकर उठाया गया कदम लंबे समय तक सफलता देता है। दोस्तों, इस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, अपनी खुशियों का प्रदर्शन हर किसी के सामने मत कीजिए। हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए अपने लक्ष्य, अपनी योजनाएं और अपनी अगली तैयारी केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर पूरा भरोसा हो। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। दुनिया का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। जिस दिन आपने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपकी आधी जीत तय हो जाती है। इसलिए दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। यदि कभी मन घबराने लगे तो कुछ मिनट आंख बंद करके भगवान हनुमान का स्मरण करें और पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इससे मन शांत रखने और सकारात्मक सोच बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। दोस्तों, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कभी मत छोड़िए। उनके आशीर्वाद से मन मजबूत होता है और सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या लाल रंग का वस्त्र दान करें। सेवा का भाव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने संस्कार और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ता, उसे देर से ही सही लेकिन अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जो काम बार बार रुक जाते थे, अब उनमें धीरे धीरे गति आने लगी है। जिन लोगों ने कभी आपकी बातों को महत्व नहीं दिया, वही लोग अब आपके व्यवहार और आपकी मेहनत की चर्चा करने लगे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि आपके धैर्य और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी
आपकी है। सफलता मिलने से पहले इंसान को अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। देर तक सोने की आदत, समय की बर्बादी, बेकार की बहस और गलत लोगों की संगति, ये सभी बातें आपकी प्रगति की गति को धीमा कर सकती है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। याद रखिए, अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति के पास आता है। यदि आज आप सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। दोस्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब इंसान आगे बढ़ता है तब उसके सामने दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो उसके सामने उत्साह बढ़ाते हैं और दूसरे वे जो उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको केवल उन लोगों की बात सुननी है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब बात करते हैं आत्मबल की। यदि आपका मन कभी कमजोर महसूस करे तो कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान हनुमान का स्मरण कीजिए और पूरे विश्वास के साथ ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से याद कीजिए और समय से कहिए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सीखता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा और सही समय आने पर अपनी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त करूँगा। दोस्तों, यह संकल्प केवल शब्द नहीं है, ये आपके भीतर आत्मविश्वास जगाने का एक माध्यम है। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी बुजुर्ग का सम्मान करें या किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें। अच्छे कर्म मन को मजबूत बनाते हैं और जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का काम नहीं है। सफलता वो यात्रा है जिसमें आप हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, अपने शब्दों में मिठास रखिए और अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय हनुमान, जय श्री राम, मेरी मेहनत मेरी पहचान बनेगी। हम अगले भाग में बात करेंगे कि जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे तब कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम, हर हर महादेव।